हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 24/7 पे। बिहार स्टेट एग्जाम बोर्ड ने BS टेट के फॉर्म्स निकाल दिए। जी हां, BS टेट बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चे एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है, विशेष रूप से उर्दू के संदर्भ में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले एक बात आपको यह समझ लेनी चाहिए, इस वीडियो को और फर्दर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो BPSC ट्री TRE 4.0 के जो फॉर्म आने वाले हैं, इसमें 4 तरीके के लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है 1 से 5, क्लास 1 से 5th। दूसरा होता है क्लास 6 to 8th। तीसरा होता है क्लास 9th and 10th। और चौथा होता है क्लास 11th and 12th। 11th and 12th। तो ये जो दोनों एग्जाम हैं, जिनको हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी कहते हैं, इन दोनों ही इम्तिहानों के लिए CTET क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप इन लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए आपको CTET का पेपर 1 और इसके लिए आपको CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, वो होना चाहिए और यह मैंडेटरी है। ये मस्ट हैव कंडीशन है कि आपको ये एग्जाम एटलीस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ये मैं बात कर रहा हूं, बिहार में जब हम बात करते हैं तो 9th और 10th के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 1। ये वाला जो होता है 9 और 10th के लिए, ये लेवल 1 होता है और इसका वाला होता है लेवल 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेग्रीगेशन हमको देखने को मिलता है, खास तौर से जब हम बिहार की बात करते हैं। तो 9 10th के लिए इस पेपर 1 की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि फॉर्म निकला हुआ बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में। और यहीं पे जो पेपर आपका है जिसकी हम बात करेंगे, URDU उर्दू, इसका कोड है 102। ठीक है, चलिए तो इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आ जाते हैं। और यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना क्या है कि इसकी संरचना ऐसी है कि यह पात्रता परीक्षा में आपको MCQ देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी, यानी 1 2 3 4, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब ये BPSC TRE की तरह नहीं है कि आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। टोटल ये प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे 150। यहां पर जो आपको प्रश्न मिलेगा 150 प्रश्न मिलेंगे और ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होनी है। यह बात ध्यान रखिएगा कि 150 क्वेश्चन अगर आप करते हैं और 150 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर 150 में से कोई सवाल आप गलत कर रहे हो तो उस पर आपको 0 अंक मिलेंगे, ना ही वो ऋणात्मक में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये संरचना रहने वाली जिसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहने वाला है? यहां पे निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर आपका सब्जेक्ट उर्दू है, तो उर्दू के आपको जो सब्जेक्ट कंसर्न है, यहां पे आपको 100 सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 50 सवाल है ये आपके टीचिंग स्किल से आएगा, जिसको हम टीचिंग स्किल कह सकते हैं या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। यहां पर आर्ट ऑफ टीचिंग वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, इसको हम आर्ट ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। तो 50 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे, या फिर आप 50 अंक भी कह सकते हो, और ये कुल मिला के 150 यहां पर योग हो जाएगा। तो 1 नंबर का 1 सवाल हो गया तो 150 सवाल हो गए, 150 प्रश्न हो गए। एक अर्हता यह होती है कि आवेदक भारतीय होना चाहिए, जो कि बट ऑब्वियस है कि जो भारत के लोग हैं वही इसको भरेंगे।
तो ये इस तरीके से इसका बाइफर्केशन हो रहा है, जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसका जो पैटर्न रहने वाला है। अब उर्दू के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिसका कोड मैंने पहले ही बताया है 102, आपको कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, मतलब क्या हो गया ये बात समझिएगा, आप या तो बीए इन उर्दू हो, उर्दू में आप स्नातक हो, बीए हो, या फिर एमए हो। अब ये ऑब्वियस है, अगर आप एमए आपने किया है तो आपने बीए जरूर किया होगा, तो कुल मिला के बीए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जा रही है, साथ में प्लस आपको बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो या पीजी वाली फुलफिल कर रहे हो, दोनों ही में बीएड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी कंडीशन है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने उत्तीर्ण किया हुआ हो, ठीक है, शिक्षा में स्नातक उत्तीर्ण की बात यहां पर करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में हो तो भर सकते हो, उत्तीर्ण कर चुके हो, आप पास कर चुके हो, ठीक है। और इसके अलावा अथवा करके बहुत सारे इसके कंडीशंस दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपका कौन सा मैच कर रहा है आप उसको देख सकते हो। फिलहाल जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है, और एज यूजुअल आमतौर पे लोग इसी को करते हैं कि पीजी कर लिया और उसके साथ या फिर यूजी किया या पीजी किया और बीएड कर लिया, तो ये नेचुरल एक तरीके से आप कह सकते हो, बेसिक है यहां पे। अगली बात आती है, अगला जो हम बात करते हैं वो है इसके उत्तीर्णांक की। यदि आप सामान्य वर्ग से हो, सामान्य का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी पे हो, अनारक्षित हो, तो आपको 50% अंक पाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का है या 150 क्वेश्चन का है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इसका अगर आप 50% निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब ये हो गया कि 150 में आपको 75 क्वेश्चन सही करने हैं, या फिर 75 नंबर कह लीजिए आप, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। एक बात और ध्यान रखिए, जो बच्चे अन्य उसके हैं, राज्यों के हैं, यानी बिहार के बाहर के राज्य के हैं, वो भी ये कोशिश करें कि यही लेके चलें। हो सकता है उनके लिए कुछ कोटा हो, लेकिन बाद में कभी ऐसा होता कोर्ट केस फंस गया, कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया, तो हम उस लफड़े में क्यों पड़े। हम अगर बिहार से बाहर के राज्य के हैं तो आप यही टारगेट लेके चलिए 75 नंबर या फिर 75 क्वेश्चंस का, कि हमको ये तो करने ही करने, एटलीस्ट इससे ज्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बॉर्डर लाइन है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 50 माना है, 50 अंक अनारक्षित के लिए। अगर आप पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति है, दिव्यांग है, महिला है, तो उनके लिए ये अलग क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है कि वो अलग अलग परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये होगी बात उत्तीर्णांक की। अगली बात, अगली जो कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। अगला है उम्र की बात है। ये उम्र यहां पर थोड़ा सा फंसती है। अनारक्षित पुरुष अगर आप हैं, मतलब अगर आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो 21 वर्ष तो मिनिमम है, 21 वर्ष मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम है 37 वर्ष। वहीं पे अगर आप अनारक्षित जनरल में वीमेन है, फीमेल है, महिला है, तो 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी 40 वर्ष तक। उसके साथ अगर आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों हैं, तो आपको 40-40 यहां पे भी मिल जाती है, लेकिन SC ST पुरुष या महिला है तो आपको 2 साल की और छूट, यानी 42 वर्ष मैक्सिमम यहां पर आपको मिलती है। बात समझ में आ गई? तो ये इसका पूरा स्वरूप है। जो यहां पर मेन बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने यहां पर आपसे डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे आते हैं हम, इसका जो सिलेबस है कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। जब हम उर्दू के हवाले से बात करते हैं तो इस सिलेबस को भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि सिलेबस कितना बड़ा है, ठीक है, सिलेबस में हमें कितना एफर्ट, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात हमको ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं इसका सिलेबस अगर मैं खोल के आपको दिखा दूं, तो इसका सिलेबस आप यहां देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं। सिलेबस यही चलेगा, हालांकि ये 2023 का सिलेबस है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। उर्दू है, कलमा और उसके किस्में, इस्म और उसकी किस्में, जमीर उसकी किस्में, सिफत उसकी किस्में। यानी ये अगर आप देख रहे हो, कलमा इस्म हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब, ठीक है, फिर फेल माजी उसकी किस्में, उसकी मुतालिक फेल, जुमला और उसकी किस्में, हुरूफ, साबके और लाहके, मुतरादिफ, कलमात ज़रबुल अमसाल, तारीफ और जामे फहरिस्त, एराब के फ़र्क और मानी का फ़र्क, अज़दाद की जामे फहरिस्त, वाहिद जमा की जामे फहरिस्त, अराब व अलामत और उनके इस्तेमाल, हर्फ बर्दी, मतला हुस्न मतला, काफिया रदीफ और मक्ता की तारीफ, मुख्तलिफ असनाफ सुखन की तारीफ, गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई, मसलसा, मरसिया, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, खुतूत, नवेसी, मजमून निगारी। ठीक है, ये हो गया आपका जो विशेष सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जो सब्जेक्ट कंसर्न है 100 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद जो 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का जो हम टीचिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल की बात कर रहे हैं, उसमें आपको टीचिंग लर्निंग क्या होता है उसके मीनिंग प्रोसेस समझने हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, जो ब्लूम ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट की बात की है और साथ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, वो क्या होता है उसको पढ़ना है। टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, उनके मेरिट डिमेरिट पढ़नी है, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इफेक्टिव इकोसिस्टम, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, करिकुलम, इवेल्युएशन और असेसमेंट ऑफ द टीचिंग, ये सारी बातें हमको यहां पर पढ़नी है। तो ये जो बिहार की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप 9th 10th में 11th 12th में मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, अगर आप हमारे चैनल पे जाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से अड्डा 24/7 के चैनल पे जाना है और यहां पे जाके आपको टीचिंग पे जाके महापैक में आप देखेंगे, ये महापैक आपके लिए अवेलेबल है जो सारे ही टीचिंग के कोर्सेज को कवर अप करता है। 35 से ज्यादा टीचिंग को ये कवर करता है। अब अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप एक कोड मैं दे देता हूं, ये कोड से आपको उम्मीद है कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Y1026 इसको लगा देंगे, अप्लाई करते ही ये कोर्स घट के 3653 रुपए में हो जाएगा। तो जाइए जाके जल्दी से इनरोल कर लीजिए क्योंकि तैयारी आपकी यहीं से शुरू होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।